प्रियो, आज मैं आपके बीच प्रार्थना का विषय लेकर आई हूँ कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है, कैसे करनी है और कौन से शब्दों से प्रार्थना करनी है। प्रियो, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से सीधी बात करते हैं। ये केवल शब्द ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा की पुकार होती है। जब हम सच्चे मन से विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है, मरकुस 11:24 अगर हम पढ़े, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह का नाम एक ऐसा शक्ति से भरा हुआ नाम है। जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि हम स्वर्ग की शक्ति को आमंत्रित करते हैं। फिलिपियों 2:9 और 10 में लिखा है कि ईश्वर ने यीशु को अत्यंत ऊंचा किया और उन्हें वह नाम दिया जो सब नामों से ऊपर है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, चाहे वह स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के नीचे। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास के साथ ये मानते हैं कि वह सुनते हैं और जो कुछ भी हम उसके नाम अनुसार मांगेंगे वह हमें मिलेगा। ये एक आत्मिक विश्वास है प्रियो, और एक परम शांति है जो केवल प्रभु यीशु से ही मिलती है। बाइबल में कई ऐसी उदाहरणें हैं जहां प्रार्थना ने असंभव को संभव बना दिया। जब हन्ना ने संतान के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया, शमूएल। जब एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से आग गिरी, और जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना की तो एक बड़ा भूकंप आया और जेल के दरवाजे खुल गए। ये सभी घटनाएं ये दिखाती है कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, विशेष करके जब वह यीशु के नाम में की गई हो। प्रार्थना केवल बाइबल तक ही सीमित नहीं है। आज भी लाखों लोग प्रार्थना के माध्यम से चमत्कारों को अनुभव करते हैं। जब कोई बीमार होता है और परिवार एक होकर यीशु के नाम में प्रार्थना करता है तो अक्सर वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। जब कोई जीवन की कठिनाइयों से घिरा होता है और वह प्रभु से सहायता मांगता है तो उसे रास्ता मिलता है। यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मांगना आपको है, ढूंढना आपको है, तो वो आपके लिए मार्ग खोलता है, रास्ता दिखाता है, बंद दरवाजे खुलते हैं। प्रार्थना करने के लिए हमें कोई खास जगह, खास स्थान नहीं चाहिए। कई बार हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं कि प्रार्थना कहाँ करें, हम बैठकर, कैसा स्थान होना चाहिए या कैसे शब्दों से हम प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं प्रियो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष भाषा या स्थान जरूरी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी समय परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परंतु एक सच्चा मन और विश्वास होना चाहिए आपके हृदय में प्रार्थना करते समय। यीशु ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई। उन्होंने शुरू किया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये एक छोटी सी प्रार्थना है जो बाइबल में दर्ज है। अगर आप अपने तरीके से कुछ नहीं बोल सकते, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, तो आप इन्हीं शब्दों से प्रार्थना करना शुरू करें। जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से आपके मुंह के वचन और भी भरते जाएंगे। आप और भी बड़े बड़े अनुभव अपने जीवन में देखने लगोगे। ये एक आदर्श है कि कैसे हम परमेश्वर के सामने जाएं, आदर, धन्यवाद, क्षमा और आत्म समर्पण के साथ। अगर आपके मन में किसी के लिए रोष है और आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे और आप प्रार्थना में बैठोगे और अपने लिए क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं कि पहले दूसरों को क्षमा करो। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो आप क्षमा मांग भी नहीं सकते। इसीलिए पहले अपना हृदय साफ करो, दूसरों को क्षमा करो। प्रार्थना में बैठने से पहले अगर आपके मन में किसी के लिए कोई ऐसी दुर्भावना है तो उसे निकाल दो।
फिर प्रार्थना में बैठो, फिर आपका प्रार्थना में मन भी लगेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे भी। यीशु ने हमें ये वादा दिया है कि यदि हम उसके नाम में कुछ मांगे तो वह उसे पूरा करेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम उसके वचनों पर चले, उसके आदर्शों को माने। जब हमारा जीवन प्रभु के अनुसार होता है तब हमारी प्रार्थनाएं और भी प्रभावशाली हो जाती हैं। तो अंत में मैं आपको इतना कहूंगी कि प्रार्थना एक परम वरदान है और यीशु का नाम वह चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को खोलती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, बीमारियां हैं, दुख है, गरीबी है, अकेलापन है या किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है, यदि हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करें तो सब कुछ संभव है। आज भी वही प्रभु जीवित है और वो जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। इसलिए ना डरे, ना घबराएं, प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रभु यीशु के नाम में जीत को हासिल करें। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में आपकी हजूरी में आते हैं। खुदा, हमने जाना कि आपका नाम प्रभु यीशु हमारे लिए कितना उत्तम है। आपके नाम में हम जब कुछ मांगे तो वो हमें मिलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज हमें ये शिक्षा दी है, आज इस वचन के द्वारा हमें समझाया है। आपका धन्यवाद करते हुए, आपकी महिमा करते हुए खुदा, आपकी हजूरी में बैठकर ये मांगते हैं खुदा कि आप हमें अपने और भी गहराई से भरे हुए शब्दों से प्रार्थना करना सिखाएं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी सहायता करें प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।